इधर भोपाल में पिछले दिनों सामने आए कथित लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग केस में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने जांच पूरी कर ली है। आयोग की रिपोर्ट में कई गंभीर खुलासे भी हुए हैं। आयोग की 3 दिवसीय जांच के बाद तैयार की गई है और आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में अब सियासी बयानबाजी भी होने लगी है। क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मामले में, देखिए इस रिपोर्ट। भोपाल लव जिहाद केस, राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच पूरी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजी रिपोर्ट। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। अब राजनीतिक बयानबाजी भी हो गई शुरू। भोपाल में हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद और गलत काम करने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच कर ली है। जांच में पता चला है कि लड़कियों को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। आयोग ने इस अपराध के पीछे एक बड़े संगठित नेटवर्क की आशंका जताई है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजी है ताकि इन सुझावों पर अमल किया जा सके। आइए आपको राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट की मुख्य बातें बताते हैं। आरोपियों ने छात्राओं को महंगे उपहार, वस्त्र और मोटरसाइकिलों के माध्यम से आकर्षित कर प्रेम जाल में फंसाया। लड़कियों को नशीला पदार्थ देकर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींची गई और फिर उन तस्वीरों के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया। पीड़िताएं मानसिक और सामाजिक दबाव में हैं, फिर भी उन्होंने साहस दिखाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। आरोपियों की पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, परंतु उनकी जीवन शैली अत्यधिक विलासितापूर्ण है, जिस कारण से ड्रग तस्करी जैसे संगठित अपराध की संभावनाओं की जांच की आवश्यकता है। आरोपियों का तरीका एक साजिशन नेटवर्क की तरह है। आरोपियों द्वारा पीड़ित छात्राओं पर धर्मांतरण के लिए भी लगातार दबाव डाला जाता रहा। ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए राज्यव्यापी जांच की जा सकती है और यह भी पता लगाया जा सकता है कि क्या इन्हें किसी संगठन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वहीं इस मामले में है भोपाल के सांसद आलोक शर्मा क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। लव जिहाद के लिए कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं, इनके बैंक अकाउंट की जांच होना चाहिए। पैसा कहां से आ रहा है, मेरे को तो जानकारी मिली और मैं अध्ययन कर रहा हूं, और अगर मेरे को सही तथ्यात्मक आए तो मैं मीडिया के सामने आपके सामने करूंगा कि देश के अंदर कई प्रांतों के अंदर इस प्रकार के इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं कि हिंदू समाज की भोली भाली लड़कियों को भेला फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जाए और लव जिहाद में धकेला जाए। जो राष्ट्रीय अपना आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके ऊपर मुझे लगता है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, कठोर से कठोर सजा ऐसे लव जिहादियों को मिलना चाहिए। इधर लव जिहाद पर राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया है। देखिए, राजधानी भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आए हुए लगभग 1 महीना होने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक क्या किया? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आकर चले गए, अपनी जांच रिपोर्ट देकर चले गए। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने आकर अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंपी है, उसमें किसी बड़े नेटवर्क की आशंका जताई है। तो मध्य प्रदेश की सरकार इस पर क्यों नहीं कार्य कर पा रही है? क्यों अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई बड़े नेटवर्क की? सरकार को चाहिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश को कहा जाता है कि ये संघ और भाजपा की नर्सरी है, तो संघ और भाजपा की नर्सरी में यदि लव जिहाद जैसे मामले हो रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। बहरहाल राष्ट्रीय महिला आयोग ने भोपाल के लव जिहाद मामले में पुलिस प्रशासन, शैक्षणिक संस्थाओं और मीडिया के लिए भी सुझाव दिए हैं। मीडिया को पीड़ितों को रियल ब्रेव हार्ट्स के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है। वहीं थाना बाग सेवनिया की तत्परता की तारीफ भी की गई है। सभी कॉलेजों को प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट नियमों के अनुपालन की रिपोर्ट जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से देने के लिए भी कहा गया है। कई और भी सुझाव दिए गए हैं जिन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। भोपाल से INS 24/7 के लिए स्वाति शर्मा और अंजलि सिंह की रिपोर्ट।